मतभेद और मनभेद महायुति में दिख रहा है। चरण सिंह सापड़ा, आज एक बहुत दिलचस्प चीज हुई पार्लियामेंट के अंदर, जब आपकी पार्टी वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी अदानी मुद्दे पर। ना तो समाजवादी पार्टी आई, ना वहां पे टीएमसी आई, और कीर्ति आजाद जो कि सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें तो लगता है कि अब विपक्ष का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव नेता हैं। तो आपको जो महाराष्ट्र में कमियां दिखाई दे रही हैं, खुद अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। शायद आपके खुद की भी थोड़े मनभेद मतभेद हो रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, कीर्ति आजाद जी ने जो कहा है ठीक है, वो उनका एक आइडिया था, उनका एक विचार था, उन्होंने उस विचार को रखा, लेकिन नेतृत्व करने के लिए नंबर्स भी तो चाहिए ना। तो जितने नंबर्स कांग्रेस के हैं उतने टीएमसी के हैं क्या? ये पहली बात बनती है। दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी एक कंफ्यूजन दिख रहा है, शुरू हुआ है, ये और बढ़ेगा। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को नजर आ रहा है कि दिल्ली दरबार के सामने उनकी दयनीय परिस्थिति हो रही है। उनको ये भी पता चल रहा है कि लोग कहेंगे कि ये दिल्ली दरबार के हाथ में कठपुतली है, या भारतीय जनता पार्टी मुझे टिश्यू पेपर के जैसे यूज करके साइड में रख रही है। ये सब उनको नजर आ रहा है, इसीलिए वो उदास है, इसीलिए उनके ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, और इसीलिए वो हॉस्पिटल में वो दिखाने के लिए भी गए हैं। तो ये तमाम सारी जो परिस्थिति है ये एकनाथ शिंदे विजुअलाइज कर रहे हैं। और जेपी नड्डा ने तो पहले कहा ही था कि छोटी पार्टियां जो हैं उनका खत्म होने का समय आ गया है, छोटी पार्टियां खत्म होती जाएंगी, खाली बड़ी 2 पार्टियां या 3 पार्टियां रह जाएंगी। ये तो जेपी नड्डा जी ने खुद कहा था। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी देखेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथियों को समय के अनुसार छाटा है। फिर वो चाहे अकाली दल है, चाहे शिवसेना है, टीडीपी भी छट गई थी, फिर अभी टीडीपी आ गई है, जेडीयू छट गया था, फिर जेडीयू आ गया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक प्रथा है कि वो अपने छोटे पार्टनर को वापरते हैं, टिश्यू पेपर की तरह यूज करते हैं, फिर साइड में रख देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर ले लेंगे। ये दैन्य परिस्थिति जो है ये एकनाथ शिंदे जी को नजर आ रही है। और अजीत पवार जी को तो अभी याद आया, और छगन भुजबल जी को अभी याद आया कि उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा है। 10 दिन के बाद याद आया, अब वो ज्यादा सीटें मांगने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ता में किसका बड़ा शेयर होना चाहिए और सत्ता के अंदर किसने ज्यादा मलाई खानी है आने वाले 5 साल, ये महायुति का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के तहत इनकी असमंजस आपस में चल रही है, और ये असमंजस इसी तरह बहुत ही अच्छा ये सरकार जो है ये मजबूर सरकार नजर आएगी। सप्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल जो प्रवचन आपने दिया है, क्या सूझबूझ और कितना विजडम इसमें था और कितना ज्ञान था, ओ इल्म से भरा हुआ। तो नड्डा जी ने खुद कहा, नड्डा जी की बात मैंने दोहराई, मैंने अपने पास से कुछ नहीं कहा। ये बात तो कोई समझ ही नहीं सकता। नड्डा जी की बात को मैंने दोहराया। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात की, मैं तारीफ कर रही हूं। मैंने नड्डा जी की बात को दोहराया, ऐसी बात है खुद से कुछ नहीं कहा। हर स्थिति पर, हर इलेक्शन पर, हर एक पार्टी पर। आपने नड्डा जी की बात सुनी है? समीर जी सापरा साहब, आप महाराष्ट्र की पूरी गिनती गिना रहे हो। सापरा साहब पूरा महाराष्ट्र बता रहे हो आप। झारखंड के अंदर आप 16 विधायक जीतकर आए हो, जितने 2000 पिछले चुनाव में जीते थे। आप ना अपना उप मुख्यमंत्री बना पाते हो झारखंड में, न वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। हेमंत सोरेन अकेले शपथ ग्रहण करते हैं, कांग्रेस के एक विधायक का शपथ ग्रहण नहीं होता, और अभी तक आपके यहाँ से कौन मंत्री बनेगा यह सूची तक अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। तो झारखंड में तो आप अपने मंत्री बनवा दीजिए। आप महाराष्ट्र की चिंता कर रहे हो, आप आपने बता दीजिए कि कौन है आपका वहां पर मंत्री बनने वाले हैं। आप हरियाणा में विपक्ष का नेता कौन होगा ये बता दीजिए। वहां सरकार बन गई, सदन चल गया, सत्र हो गया, लेकिन हरियाणा में अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बना आपका। समीर चौगावकर जी, सब बनेगा, सब समय से बनेगा, सब सिस्टम। हरियाणा में विपक्षी नेता कब बनेगा? करिए, जब आप महाराष्ट्र पे बात करते हैं तो आप चले जाते हैं हरियाणा। नहीं, मुझे आप ये गोल झारखंड में साथ में चुनाव हुए ना, बात करते महाराष्ट्र के साथ झारखंड में चुनाव हुए। आप उदाहरण हेमंत सोरेन अकेले ने शपथ ग्रहण क्यों किया? महाराष्ट्र पर टिक के रहिए ना। झारखंड में तो चुनाव हुए थे आपके, भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करने के अलावा कुछ नहीं है सर। मैं महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों में चुनाव हुए, एक जगह बीजेपी की सरकार बनी, एक बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है। तो मैं पूछ रहा हूं कि हेमंत सोरेन तो आपके इंडिया गठबंधन मॉड्यूल होगा,
झारखंड में उन्होंने क्या आपको क्यों मॉड्यूल होगा ये मुख्यमंत्री हमारी का पद पार्टी नहीं तय दिया? करेगी ना, समीर चौगावकर थोड़ी तय करेगा। अरे झारखंड में कब क्या तय होगा करोगे ये हमारी पार्टी तय करेगी अच्छा, ना, महाराष्ट्र समीर का आप तय चौगावकर करेंगे थोड़ी फिर? तय करेंगे तो महाराष्ट्र का अरे आप आप क्यों तय तय कर करेंगे? रहे हैं? वो आप तो क्यों पार्टी तय परेशान कर हैं? लेंगी। हम तय करेंगे ना। नहीं, महाराष्ट्र हम नहीं तय कर रहे। आप झारखंड में बताइए ना फिर। की दैन्य परिस्थिति तो आप जो है, झारखंड में क्या वो तय किया ये एग्जीक्यूटिव बता उसके ऊपर दीजिए। चर्चा कर रहे हैं। क्या आपका भैया, चर्चा उपमुख्यमंत्री मैंने होगा नहीं शुरू की। झारखंड में? चर्चा तो झारखंड में आप तो 16 विधायक हैं। अरे हेमंत चर्चा सोरेन पद्मजा आपको जी ने मुख्यमंत्री शुरू की है। देंगे क्या दर्द झारखंड आपको में? हो रहा आप है। बता दीजिए। भाई शिंदे जी का आपको बीपी उपमुख्यमंत्री फ्लक्चुएट पद हो रहा मिलेगा है, क्या झारखंड में? तो आप दर्द बता आपको दीजिए क्यों ना। हो रहा है? अरे फडणवीस बन जाएंगे सर, झारखंड में आपको मिलेगा तो उपमुख्यमंत्री आए ना में जवाब दीजिए ना। ले आइए ना। इतना डर क्यों हेमंत सोरेन का? आप भाई बोलिए। आपके हमारे 16 विधायक हैं, आरएसएस मुख्यमंत्री पद मिलेगा वहां पे। जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में आपके दोस्त झारखंड में मिलेगा कितना तो बता दीजिए आप। मुख्यमंत्री बनेगा। हेमंत सोरेन का इतना डर क्यों है? टीवी 9 भारतवर्ष चरण सिंह जी